Okay, good morning again and welcome back to Learners Academy. आज की सेकंड क्लास है and the class is all about the exercise 4.1 how to find the determinant of a matrix. मेन मोटो इस क्लास इस वाली एक्सरसाइज का ये है कि आप एक्चुअली डिटरमिनेंट निकालना सीखें. इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, बड़ी इजी एक्सरसाइज. जो भी अपन ने अभी पिछले सेशन में दो तीन बातें डिस्कस करी उनको ध्यान में रख के अपने को और कुछ कैलकुलेशंस करके और अपने को निकालना है. ठीक है विनीत, बीच वाले कॉलम में आखिरी वाली रो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी है ना, तो उसी उसी तरीके से आपकी पोजीशन है. हाँ जी ओके. देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के लिए जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स. फाइन, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट्स. चलिए तो डिटरमिनेंट निकालते हैं. तो इसका डिटरमिनेंट निकालो. बोलो क्या, कैसे निकलेंगे? 2 इंटू -1. और अभी अपन बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो लेट अस पुट अ ब्रैकेट अराउंड देम. फिर धीरे धीरे एडवांस हो जाएंगे तो ब्रैकेट नहीं भी लगाया. इवन इसका डिटरमिनेंट आपने सीधे ही लिख दिया तो भी चलेगा. ठीक है ना, वो भी चलेगा. माइनस एक ब्रैकेट और लगा दें, -5 इंटू 4. तो 2 इंटू -1 इज -2, -5 इंटू 4 इज -20. सो इट इज -2 + 20 18. करो, लिखो एक एक लाइन के आंसर्स. ओके चलो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, क्योंकि फंक्शंस तो आ ही सकते हैं मैट्रिसेस में. ठीक है ना, उसके लिए तो हमको मना कर नहीं सकते ना अपन उनको, मत दो फंक्शंस. क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था मैट्रिसेस जो होते हैं उसके एलिमेंट्स जो रियल नंबर्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं. तो cos थीटा इंटू cos थीटा, देन वी विल पुट अ माइनस साइन अराउंड देम. एंड देन उधर चलो, एग्जाम टेस्ट चालू हो गया, टाइम पे आया करो चारू. 2-3 बार कह दिया आपको. साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. Okay, cos theta into cos theta, cos square theta, then minus, and sin theta into minus sin theta, minus sin square theta. This is equal to cos square theta minus minus plus sin square theta. And ये सब जानते हैं, 10वीं क्लास से हम सीखते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है cos square theta plus sin square theta equal to 1. इसका सेकंड पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट भी है. अब यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है ना. ठीक है ओके चलो करो ऐसे ऐसे ऐसे. तो यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1. अब क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसको आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 टर्म्स है ना, ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो. एक्स प्लस 1 और फिर इसके आगे एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा दो, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस नहीं इंटू एक्स माइनस 1. इसको सॉल्व करना है बस, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर. एक एक एलिमेंट पकड़ो, इधर से एक माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, एंड प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, माइनस एक्स इंटू एक्स अगेन एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -1 इज माइनस एक्स. हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर -1. ठीक है, तो यहाँ पे ये गया, ये गया, क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1. बस यही आंसर है. इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. मैच करो, आंसर मैच कर लेना जरूर. बुक ही नहीं लाए. चलो भगवान भरोसे, फिर होपफुली सही होगा. तो फिर आपका काम अब बढ़ गया थोड़ा सा, घर जाके एक एक का वीडियो से आंसर मैच करके बताना. तो अब आपके पास तो एक बहुत बड़ा हथियार है, विनीत. अब आप विनीत से पूछ लिया करो तुम्हारा क्या चल रहा है. जैसे उसका टेस्ट चल रहा है तो 100% आपकी एक्स्ट्रा क्लास लग गई. ठीक है ना, ये तो फिक्स मान लो. एक्सरसाइज यूं ही हो जाएगी, ये इंट्रोडक्शन से जल्दी हो जाएगी. ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 3. इफ ए इज ए डिटरमिनेंट 1 2 4 मैट्रिक्स 1 2 4 2 जिसके 4 एलिमेंट्स ही हैं, आपको ये प्रूव करना है. देखो ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू 4. अब देखो वही चीज है जो अभी अपन ने लास्ट में नोट लिखा है, चेक करो. लास्ट में नोट लिखा है, जब मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर 2 है यानी 2 का स्क्वायर.
उसमें हमने क्या कहा था, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उसकी पावर n से वो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी नंबर के पावर n से डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 के स्क्वायर से डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऑर्डर 2 है। ठीक है, इस बात को आपको प्रूव करके दिखाना है। चलो प्रूव कर देते हैं। तो हमारे पास है मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए से फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेंट ए निकाल लें हम। मैट्रिक्स ए से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकाल लेते हैं, इंप्लाइज डिटरमिनेंट ए आ जाएगा मेरा 1 into 2, बेसिक एक्सरसाइज है, पूरा शो करके दिखाएंगे, 4 into 2। ठीक है, तो 1 into 2 इज 2 -8 दैट इज -6। अब ये तो है मैट्रिक्स ए। अब मैट्रिक्स ए है तो उधर देखो क्या करना है अपने को, ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स है, फिर उसका भी डिटरमिनेंट। ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है ना, तो ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए करके फिर उसका भी क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो नाउ 2a क्या हो जाएगा, ये सब तो पिछले एक्सरसाइज में करना सीखा है अपन ने, 1 2 4 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 2 4 8 एंड 2 2 जा 4। अब अगर ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स ये है, अगर ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स ये है, तो इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो 2 into 4 -8 into 4, तो 2 4 जा 8 -32 दैट इज इक्वल टू, सही है, -26। ओ 8 माइनस कर रहे हैं, -20। ठीक है, तो अब आप चेक करो, जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है और जो ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है, इनके बीच में 4 टाइम्स का रिलेशन है, 4 टाइम्स का रिलेशन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 4 into -6, 4 into -6 एंड -6 क्या है, 4 into डिटरमिनेंट ए। प्रूव्ड, प्रूव्ड, करो नोट डाउन। ठीक है, अब ये की यही चीज जो अभी अपन ने करी, ये 3x3 मैट्रिक्स में प्रूव करके दिखानी है, सेम टू सेम चीज। तो पहली बार इस एक्सरसाइज में अपन 3x3 का डिटरमिनेंट निकाल दो सारे, राइट। ये हो गया नोट डाउन, हाँ करो। हाँ नहीं आ रही, आपकी क्लास में आ रही है क्या, नहीं आ रही। नहीं, फीस तो नहीं देके गई थी उसको, ग्रुप से आज आप भी एग्जिट कर दो, मैं भी एग्जिट कर देता हूँ, फिर कोई पेरेंट्स का फोन आएगा तो देख लेंगे। देखो, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर ये मैट्रिसेस के एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर भी एक 2 था, देखो पहले ये 1 था, अब 2 है, तो एक 2 इसके अंदर है। पहले ये 2 था, अब ये 4 है, तो एक 2 इसके अंदर है। तो इनमें से 2 into 2 कॉमन आएगा ना, अगेन इसमें से 2 into 2 कॉमन आएगा, तो इसीलिए ये 4 टाइम्स कॉमन आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ना, लॉजिक भी समझते चलो भाई, क्यों 4 कॉमन आया, क्योंकि हर एक एलिमेंट में वो 2 है, तो उतनी बार ही निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यही चीज अपन क्या करेंगे, ऑर्डर 3x3 में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इफ a इक्वल टू दिस देन शो दैट थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स ए कर दूं तो डिटरमिनेंट का 27 गुना होगा, क्योंकि ऑर्डर 3 है, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। फाइन, तो अब अपने को इसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। सपोज करो ए मैट्रिक्स ये गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। अब देखो सबसे सही तरीका क्या होगा, कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करो, या रो 3 के अलोंग एक्सपेंड करो। कॉलम 1 में भी 2 जीरो है और रो 3 में भी 2 जीरो है, और कॉलम 1 में 1 है, तो 1 छोटा नंबर है बजाय के 4 से। वैसे तो 4 भी कोई ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बट फिर भी जितना हम अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, जितना बचा सकेंगे बचाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो केवल 1 ही है इसके अंदर एलिमेंट, और 1 ही है, तो ये गया ये गया, यही तो बचा। तो क्या कर देंगे, 1 into 4 -0 into 2, सो 1 into, ये क्या जाएगा, 4 1 जा 4, 1 into 4 इज 4। क्लियर है यहां तक, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब इसने क्या कहा, आप मैट्रिक्स का कर दो 3 गुना, थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स से कर दो, तो थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स से कर देते हैं। नाउ नाउ
thrice of matrix A will be equal to thrice of this matrix 1 0 1 0 1 2 0 0 करो 3 0 3 0 3 6 देन 0 0 12। अब इसका डिटरमिनेंट चाहिए आपका ना, इसका डिटरमिनेंट चाहिए, इंप्लाइज थ्राइस ऑफ ए जो मैट्रिक्स बनी इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसको भी कॉलम 1 के अलोंग ही एक्सपेंड कर देते हैं। तो 3 इंटू ये गया ये गया ये बचा यानी 3 इंटू 12 बचा माइनस 0 इंटू 6 बचा। तो 3 इंटू 12 3 या 36, 3 इंटू 36 इज 3 6 या 18, रिमाइंडर 1 3 3 9 108। ठीक है, अब 108 है। अब आप ये देखो उधर तो 4 ही है, उधर तो 4 ही है, तो इसमें से 4 कॉमन लो, 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या ये बताओ। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, तो 27 इंटू 4 लिख सकते हैं। एंड 4 इज व्हाट, डिटरमिनेंट ए, so it is 27 times determinant A, which is nothing about RHS। ये LHS था, ये RHS था, ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। हाँ एंजल, इतना लेट बैठो वहां पे, पेपर लो, उस क्लासरूम में सर बैठे हैं। प्रूव्ड, सो प्रूव हो गया, नोट करना है तो करो। हो गया, हो गया, चले। अब एक्चुअली हमारा डिटरमिनेंट निकालना क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए डिटरमिनेंट मेन तो 3/3 डिटरमिनेंट ही है, 2/2 भी कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट के नाम पे कलंक होते हैं, है ना। तो 3/3 डिटरमिनेंट। अब मेन एक्सरसाइज ये मान के चलो हमारी यहाँ से शुरू हो रही है, एक्चुअली डिटरमिनेंट निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, तो 5th का फर्स्ट, इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट, कितने पार्ट्स है इसमें, 4 पार्ट्स हैं, कर दो फटाफट फटाफट। पहले तो ये डिसाइड करो कौन से रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, बोलो। रो 2 से, देखो 2 जीरोस दिखाई दे रहे हैं इसमें, और ये वाले एलिमेंट्स ऑड होते हैं, तो ये ऑड है, ये क्या है, ऑड है। बट क्योंकि हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, उसमें तो क्या कुछ प्रूव कर रहे थे, तो अपन ने पूरा नहीं लिखा। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने, दैट इज फाइन कि हम रो 2 में 2 जीरो है, लेकिन हमको पूरा करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो 0 से भी स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 से भी, चाहे से आंसर 0 ही आ रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, आपको देखो एक लाइन लिखनी पड़ेगी, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट। लेटर से जो क्वेश्चन गिवन होगा ना, उसको आप ऐसे लिख देना, इसको ए मान लेना, डिटरमिनेंट है, एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग, कौन से रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो, रो 2 अलोंग R2, वी गेट तो अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं। वी गेट डिटरमिनेंट ए इक्वल टू तो रो 2 पे आ जाओ। तो सबसे पहला एलिमेंट 0, और 0 ऑड स्थिति में है ना, ऑड पोजीशन पे, तो -1 इंटू 0, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, इधर आ जाओ, ये गया, तो -1 इंटू 0 माइनस, देखो ध्यान से देखो, ये गया और ये गया, तो -1 इंटू 0 आएगा एक जगह, फिर एक माइनस साइन लगेगा, और -5 इंटू -2 आएगा। ठीक है, क्लियर है, ये तो हो गया एक एलिमेंट। चलते हैं दूसरे एलिमेंट में, प्लस दूसरे एलिमेंट पे 1 आ जाएगा इंटू 0, दूसरे एलिमेंट पे 1 आ जाएगा 1 इंटू 0, यानी कि इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है, ये गया, तो 3 इंटू 0 -3 इंटू -2, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में एक बार और प्लस, अब की बार -1 से मल्टीप्लाई करो, और एलिमेंट क्या है, -1 है, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, और क्योंकि इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये गया, तो 3 इंटू -5 -3 इंटू -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आ जाइए। तो -1 इंटू 0 इज 0, पूरा सॉल्व तो करके दिखाना है, हालांकि आंसर तो 0 है, 0
माइनस 5 इंटू 2 इज -10, नहीं +10 है ना, प्लस 1 इंटू 0 इज 0, मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 0 इज 0, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, लास्ट -1 इंटू -1 इज 1, और अंदर आ जाओ, 3 इंटू -5 इज -15, माइनस और -3 यानी +3, ठीक है। तो 0 इंटू -10 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस का 12, सो इट इज 0 प्लस 0 और ये -12, आंसर इज -12। करो, लिखो, नोट डाउन करना है तो। अब नेक्स्ट से थोड़ा सा क्विकली करेंगे, पर देखो नेक्स्ट में तो 0 ही नहीं है, क्विकली क्या करेंगे, उसमें तो करना ही। नंबर अगर आप कॉलम 1 में इजी नंबर्स पकड़ लोगे तो डिटरमिनेंट में डिफिकल्ट मिलेंगे, इससे अच्छा डिफिकल्ट वाला पकड़ो, ताकि जो 2/2 का डिटरमिनेंट बने वो इजी बने, ठीक है ना। वो तो कहीं ना कहीं तो निपटना ही पड़ेगा, कैसे भी कर लें, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अवर डिटरमिनेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग कौन से करोगे, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम रो 2, ओके। चलो एक एक सारी रो से करना सीख लेंगे, इसी बहाने है ना, इसके अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो 1 की पोजीशन क्या है, अभी भी तो रो 2 ही किया था बेटा, अब चेंज करो थोड़ा सा, अभी अपन ने क्या किया था, रो 2, तो रो 1 से कर लेते हैं, चलो। तो रो 1 दैट इज दिस, तो 3 की पोजीशन प्लस ही आएगी, 1 इंटू 3, पहले तो ये अरेंज कर देता हूं मैं, देखो। फिर इसकी पोजीशन -1 इंटू -4, प्लस फिर इसकी पोजीशन 1 इंटू 5, पहले तो ये अरेंज हो गया। अब 2/2 की मैट्रिक्स क्या क्या बनी वो देख लेते हैं। तो 3 के अलोंग गया किया, तो ये और ये गया, 1 इंटू 1 -3 इंटू -2, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब 4 के -4 के अलोंग, तो ये गया 1 इंटू 1 -2 इंटू -2, और लास्ट में आ जाओ, लास्ट एलिमेंट, ये गया और ये गया, ये गया, तो 1 इंटू 3 -2 इंटू 1, फाइन। चलो 1 इंटू 3 इज 3, अंदर आ जाओ, 1 माइनस और माइनस है तो +6 हो जाएगा, प्लस इधर आ जाओ, -1 इंटू -4 इज +4, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, ये +4, और लास्ट में आ जाओ प्लस 5 1 जा 5, और अंदर आ जाओ 1 3 जा 3 -2, so it is 3 into 7 plus it is 4 into 5 plus it is 5 into 1, so 3 7 या 21 plus 20 plus 5, 41 plus 4 है 46। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ डिटरमिनेंट, बिकॉज इनिशियल स्टेज है, फिर बाद में नहीं करूंगा। तो जो भी कुछ अगर इतना सा भी कोई भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन मन में आ रहा हो तो अभी पूछता, ठीक है, कि सर ये ऐसे करके ऐसे करें, जो भी मन में बात हो अभी पूछ लो, फिर अपन ये बेसिक बातों को डिस्कस नहीं करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, यू विल ट्राई बाय योरसेल्फ, चलो जल्दी से ट्राई करो, एंड विद इन 2 मिनट्स यू विल गेट मी द आंसर। थर्ड पार्ट ट्राई करो जल्दी से। ओके, तो पहले खुशी का चेक करते हैं। खुशी, आप मुझे बताओ आपने कौन से रो या कॉलम, थर्ड रो से या कॉलम से, थर्ड रो से, तो थर्ड रो से इसको आप क्विकली चेक करेंगे, राइट। तो अब की बार अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस हो गए ना अपन, तो अब जीरो वाले एलिमेंट्स को एक्सपेंड ही नहीं करेंगे, नॉन जीरो एलिमेंट्स को एक्सपेंड करके निकालते हैं। तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही होगा ये तो, है ना, क्योंकि ये इवन प्लेस पर है, तो 1 इंटू -2, और अंदर आ जाओ, ये गया, तो 1 इंटू 3 1 इंटू -3 -0 इंटू 2, देन प्लस, अब 3 की बारी है, तो 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 3, एंड देन 3 के हिसाब से ये गया, तो 0 इंटू -3 -1 इंटू 2, ठीक है। और अब अपन तीसरा लिखना छोड़ देते हैं ना, क्योंकि अब अपन होगा एडवांस, ठीक है। चलो, तो 1 इंटू -2 इज -2 -3 -0 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 इंटू -3 0, और माइनस माइनस +2, so it's equal to -2 into -3 plus -3 into 2, so it is +6 -6, आंसर 0। क्या रहा है आपका,
कहाँ गलती करी चेक करो। केवल ये वाली चीज लिखी, यानी इसको आपने बेसिकली -2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो -3 -6, -3 -6 भी -1 नहीं होता, इससे इससे भी नहीं करा, दोनों में नहीं लिखी, दोनों में नहीं लिखी। ओके, सो बेसिकली आपने ये किया -3 + 2, ये बाहर वाली चीजें छोड़ दी, ठीक है ना। ये भी एक वैल्यू होती है, किस चीज की वैल्यू होती है, अगले एक्सरसाइज में राज खुलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपने वो वाली चीज कर ली, ओके। और आपने किसके अलावा, आपका 0 आ रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं। चलो फिर, अब जब गलत ही किया है तो फिर एक और भी ट्राई करो, शुरू हो जाओ, 2 मिनट में ही करो अब इसको फटाफट। अपने अपने कॉल है, चाहो तो किसी से भी कर लो, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। हो गया खुशी, क्या रहा आंसर, +9। खुशी अगेन मिसमैच, तो बोलो खुशी। रो थर्ड लिया, ओके। तो रो थर्ड लिया आपने, चेक करो फिर अब, ये कौन सी पोजीशन है, ऑड या इवन, इवन। ये तो इवन पोजीशन है ना बेटा, ये ऑड होती हैं जो रोम्बस से स्क्वायर बनाती हैं वो, तो आपने इसको शायद -1 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो वही गलती हो गई। ये और नहीं तो इसकी पोजीशन देख लिया करो, इसकी पोजीशन क्या है, रो 3 कॉलम 1, 3 1, और 3 1 का सम क्या होता है 4, 4 इवन पोजीशन है ना। प्लस ही लिया, अच्छा प्लस ही लिया, चलो फिर भी गलत आ रहा है, चलो देखते हैं। तो 1 × 3, ठीक है, ये गया ये गया, -1 × -1, -1 × -1 +1, -2 × -2, आपने भी रो 3 लिया क्या, ठीक है, प्लस। अब आ जाओ -5, तो इसकी ऑड पोजीशन हो गई, -1 × -5, आगे आ जाओ, तो ये गया ये गया, 2 × -1 -0 × -2, ओके। तो 1 × 3 is 3, -1 × -1 is +1, minus minus plus, 2 2 जा 4, प्लस -5 × -1 is again 5, 2 × -1 is -2, और वो तो 0 हो ही गया इससे भी, तो 3 × 5 + 5 × -2, तो 3 5 जा 15 -10 +5 आंसर है। तो अब आपने गलती करी, चलो कोई बात नहीं, बताओ कॉलम कौन सा आपने एक्सपेंड किया, फर्स्ट वाला कॉलम, तो ठीक है इसको डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट कॉलम। तो पहली पोजीशन क्या है, इवन, तो 1 × 2, आगे बोलो, ये गया ये गया, 2 × 0 -5 × -1, ठीक है। फिर 0 तो काउंट कर ही नहीं रहे, तो फिर +1 × 3 करेंगे, ये भी इवन पोजीशन पे, ये भी इवन पोजीशन पे है ना, ठीक है। तो ये गया -1 ×
-1, ठीक है, -2 इंटू -2, ठीक है फाइन। तो 1 2 जा 2, 2 इंटू 0 इज 0, माइनस -5 इंटू 1, क्या गलती कर दी, 2 इंटू 2 लिख दिया, केवल 2 ही लिख दिया, 2 इंटू 0 नहीं किया, ओके। +1 3 जा 3, -1 इंटू -1 इज +1, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, so it is 2 into -5 plus 3 into 5, so it is -10 plus 15, so answer is 5, ओके क्लियर है। तो अभी तो जो गलतियां कर सकते हो वो भी सामने आ रही है, और धीरे धीरे और एक्सरसाइज के एंड तक आते आते सब कुछ सही हो ही जाना है ना, अगर अपन ने खुद से किया है। सारे क्वेश्चंस खुद से करने, चाहे कितने भी इजी हो, ऐसा नहीं कि इजी है तो हम क्या करें, हमको फिर भी करनी है। डिफिकल्ट तो हमको को हम इसलिए नहीं करते क्योंकि डिफिकल्ट है, इजी को हम इसलिए नहीं करते कि इसको क्या करना, तो फिर करेंगे क्या ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5th तक कंप्लीट है, 6th देखते हैं। इफ ए इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अपने आप करना चाहोगे, फाइंड डिटरमिनेंट, हाँ करो, यस बिल्कुल आपको ही करना है, हमको तो क्या करना है, सब कुछ आपका ही है, ऑल योर्स। स्पीड विथ एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो, स्पीडली भी करना है, एक्यूरेट भी करना है, ओके। तो पूछिए आपने रो थर्ड से एक्सपेंड किया, आपको रो थर्ड इतनी क्यों पसंद है, और आपको कॉलम और आपको कॉलम 1 क्यों पसंद है, ठीक है। तो मैं किस कोई तीसरा ही तरीके से करूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। रो 1 से नहीं, कुछ ऐसा जो अभी तक ट्राई नहीं किया, जैसे कॉलम 3 ट्राई नहीं किया, जो ट्राई नहीं किया उस पर भी तो देखे ना, क्योंकि कभी कभी उस पर भी करना पड़ेगा। सो लेट्स ट्राई इट बाय कॉलम 3, आप दोनों के आंसर मैच कर रहे हैं, आंसर इज 0, ठीक है, चलो देखते हैं। तो कॉलम 3 में पहला एलिमेंट जो है वो इवन पोजीशन पे, किस पे है, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 इंटू -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 की बात कर रहे हैं अपन, तो ये गया 2 इंटू 4 -5 इंटू 1, ठीक है, प्लस, इधर तो प्लस ही लिखेंगे ना, अंदर -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब -3 ऑड पोजीशन पे आ गया, तो -1 इंटू -3 आ जाओ, तो -3 के हिसाब से ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 1 इंटू 4 -5 इंटू 1 प्लस, लास्ट में आ जाओ -9 अगेन इवन पोजीशन पे, तो 1 इंटू -9, और -9 के अलोंग एक्सपेंड करने के हिसाब से हम ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, 1 इंटू 1 -2 इंटू 1। आपने एक चीज नोटिस करी, अंदर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। तो जब आप डिफिकल्ट नंबर्स बाहर ले लेते हैं तो अंदर इजी मिलेंगे, और बाहर इजी लेंगे तो अंदर डिफिकल्ट मिलेंगे, आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो वैसे कर लो, उसमें कंफर्टेबल है तो वैसे कर लो, ठीक है। इक्वल टू 1 इंटू -2 इज -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, 2 4 जा 8 -5 प्लस, इधर आ जाओ -1 इंटू -3 इज +3 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 जा 4 -5, फिर लास्ट में प्लस 1 इंटू -9 इज -9 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2, फाइन। चलो तो -2 इंटू 8 -5 हो गया 3, ठीक है। अभी कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस 3 इंटू -1 प्लस -9 इंटू -1, सो इट इज -6 नहीं -3 और +9, so -6 -3 is -9 + 9, this is equal to 0। और कुछ भी आ जाए आंसर सेम आएगा, किसी भी मेथड से जाए, रास्ता कोई सा भी चूज करें डेस्टिनी सेम मिलेगी, फाइन। तो क्लियर है अभी 3x3 का मैट्रिक्स। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस देख लो, कई बार ये क्रूशियल बन जाते हैं, आते हैं छोटे मोटे 1-2 नंबर के, ये 1 नंबर मैक्सिमम मान लो, है ना। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखो जब अपन ने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस सीखा था, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, लेकिन इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। यस हो गया, डायग्राम ये वाला बनाना, मतलब ये ऐसी लाइंस मत खींचना, ये वाली ये लाइंस मत खींचिए, जैसे मैंने क्लास में करवाया था ना वैसे करना है, ओके। हाँ सबको औरों को भी बता देना, भी बनाना है ना। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, है ना।
क्या बात कर रहे थे भाई, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, बट इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। आप ऐसे मत कहना कि सर 2 शुड बी इक्वल टू 2x, 4 शुड बी इक्वल टू 4, 5 शुड बी इक्वल टू 6, ऐसा नहीं करना। इसका एक वैल्यू निकालो, इसकी एक वैल्यू निकालो, और दोज वैल्यू शुड बी इक्वल, दैट्स इट, है ना। चलिए, तो डिटर्मिनेंट निकालना, और वो भी 2/2 निकालना, कौन सी बड़ी बात है। 2 1 जा 2, -5 4 जा 20, इधर आ जाओ 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, -6 4 जा 24, इधर क्या आया -18, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -18 आ गई, और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसी फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो इसमें से 2 कॉमन ले लूं क्या, एक्स स्क्वायर -12, इस डिटरमिनेंट की ये वैल्यू है ना, तो 2 से ये काट दो, -9 टाइम्स कट गया, तो -9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -12, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलो 12 -9, दैट इज +3, सो x की वैल्यू विल बी प्लस और माइनस √3, प्लस और माइनस √3, ना ओनली √3। √3 का आंसर अपन ने कब लिखना शुरू किया, कभी नहीं लिखा आज तक। सेकंड देखो, 2 5 जा 10, -4 3 जा 12, x 5 जा 5x, -2x इंटू 3 यानी कि 6x, ये उससे भी आसान दिख रहा है, -2 ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, और 5x -x x ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, सो x की वैल्यू, वेरी इजी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वही सेम x इक्वल टू, अरे वो भी क्या करे, क्या डाले पहले एक्सरसाइज में तो थोड़ा सा चेंज कर करके दे रहा है भाई, उसकी भी गलती नहीं है ना, क्वेश्चन बनता ही नहीं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर -18 2 जा 36, इधर आ जाओ 6 6 जा 36, -18 2 जा 36, तो ये तो इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर -36 एंड 36 -36 इज 0, so x square equal to 36, so x equal to √36, that means plus or minus 6, option number D answer, that's it, very easy। कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी इस एक्सरसाइज में, कोई डाउट नहीं है, ओके। चलिए, तो कल फिर दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जितनी आसान एक्सरसाइज 1 है उतनी ही डिफिकल्ट, बाकी 3 4 5 6 मॉडरेट है, 3 भी मॉडरेट, 4 भी मॉडरेट, 5 भी मॉडरेट, इवन इनवर्स निकालने वाली भी मॉडरेट है ना, बट फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो क्रूशियल इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंट्रोडक्टरी थी, और सेकंड जो है इस चैप्टर की डिफिकल्ट मोस्ट एक्सरसाइज है, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन करीब करीब तय है, करीब करीब तय है, ओके। चलिए, तो ये कल स्टार्ट करेंगे, इसको, इस टॉपिक को कल स्टार्ट करेंगे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and